नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूं 80 से अधिक देसी गौवंश की सफल डेयरी का एक शानदार वीडियो। हालांकि इस डेयरी फार्म की सबसे अच्छी और ख़ास बात यह है कि इन्होंने तामझाम यानी दिखावे की तरफ ध्यान न दे करके सिर्फ ब्रीड की ओर ध्यान दिया है। यानी जो पैसा अक्सर लोग दिखावे के चक्कर में आकर या हाईटेक डेयरी फार्म बनाने के चक्कर में शेड इत्यादि बनाने में लगा देते हैं, वही पैसा इन्होंने ब्रीड डेवलपमेंट में लगाया है। वीडियो में जो शख्स आपको गायों की मिल्किंग करते दिखाई दे रहे हैं, पेशे से दोनों ही मास्टर और मास्टर नहीं हैं। बावजूद इसके इन्होंने देसी गौवंश को किस तरीके से बढ़ावा दिया, एक सफल डेयरी आज वो चला रहे हैं। तो आइए आपको मिलाते हैं मास्टर दंपति राकेश सहारण और उनकी पत्नी सरस्वती सहारण से। मैडम जी, आप भी एक महिला शिक्षक हैं। हाँ जी। इसके बावजूद आप डेयरी फार्म में अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। हाँ जी। अक्सर देखा जाता है ग्रामीण में, आजकल की बहुओं को देखें, अपनी बेटियों को देखें तो वो खेतों में और घर पे काम करने से कतराती हैं। इनकम तो इनमें अच्छी है, पर स्वास्थ्य के लिए अच्छा है ये। मेरे को तो स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं यहाँ आई हूँ। ठीक है। मेरा वेट बहुत बढ़ गया था जी, तो इसको कंट्रोल किया है और बीपी और कुछ से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यानी आपका ये मानना है देसी गायों का दूध है विदेशी गायों की तुलना में काफी अच्छा अपने शरीर के लिए है। हाँ। और आपका मेन मकसद भी यही है कि लोगों में जागरूकता फैले, हाँ वो अधिक से अधिक देसी गोवंश को अपनाएं। हाँ जी, हमारे घर में मेडिकल का खर्चा नहीं है। ठीक है। जैसा कि इस साल की अगर बात करें तो सूखी तूड़ी जो है, अपने गेहूं का भूसा, इसके रेट बढ़ चुके हैं, फीड के भी रेट बढ़ चुके हाँ हैं। जी। कुछ एक लोगों का यहाँ तक कहना है कि जो पशुपालन है घाटे का सौदा बन गया है। नहीं है जी, घाटे का हमारे खेत में थी तूड़ी, वो डाल ली, और जो गेहूं हुई थी वो मैंने डाल ली, गायों को वही देते हैं। और मोठ ये बाहर से ले लिए, चने भी खेत में हुए थे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई महंगाई की। ठीक है। आप गायों के फीड के रूप में क्या कुछ दे रहे हो अभी? इनको मोठ, गेहूं, चना ये दे रहे हैं। यानी अपने खेत के उत्पाद ही आप हाँ, काम में खेत दे रहे के हो? दे रहे हैं। इस बार गेहूं नहीं बेची हमने, घर में रख ली सारी। ठीक है जी। और चने भी घर में रख लिए। जी। आप एक टीचर भी हैं, साथ में बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही हैं, उनको भी आप इस तरीके से कोई मैसेज देती होंगी साथ में कि भाई आप अगर इस काम में साथ में आए तो किस तरीके से इनकम बढ़ाई जा सकती है? इनकम तो मेहनत करने से ही बढ़ेगी, भी मेहनत से काम करेंगे वो गायों का, पशुओं का। जी, मेहनत से ही होगा। ठीक है। आपको कुछ मेहनत एक्स्ट्रा नहीं करनी पड़ती कि स्कूल को भी कैसे मेंटेन करें, साथ में डेयरी फार्म को भी नहीं, देखना? कोई दिक्कत नहीं होती। सुबह मैं 4 बजे उठती हूँ और 4 बजे उठ के और ये काम कर लेते हैं। और शाम को भी फ्री होते हैं हम, 2:30 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है, उसके बाद थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर यहाँ आ जाते हैं 5:30-6 बजे। आजकल की अगर बात करें, थोड़ी पढ़ी लिखी लड़कियों की या बहुओं की बात करें तो गोबर से उन्हें बदबू आने लगती है, गंध आने लगती है। आपको ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ? मेरे को तो अच्छा लगता है यहाँ के। मास्टर जी, देसी गायों के प्रति आपका गो प्रेम कब से है? ये 2014 में पहली बार लेके आए थे जी गाय। 2014 में आपने शुरू किया ये काम? हाँ। कितनी गायों से स्टार्ट किया था आपने? सबसे पहले तो 10 गाय लेके आए थे जी, और फिर धीरे धीरे बढ़ती गई गाय। तो कौन सी ब्रीड पे आप काम कर रहे हो? साहिवाल पे कर रहे हैं। साहिवाल पे? मुख्य तो देसी है जी, भारतीय नस्ल की गाय हैं कोई भी जी, लेकिन जो नस्ल का काम है वो साहिवाल का सांड रखते हैं, हम साहिवाल पे काम कर रहे हैं। ठीक है। यानी ब्रीडिंग को लेकर आपका मेन मकसद ब्रीडिंग पर्पज से है? हाँ हाँ। अगर कोई नया व्यक्ति अपने इस तरीके से डेयरी फार्मिंग करना चाहे तो आप क्या सजेशन करेंगे? कितनी गायों से वो शुरू कर सकता है और कितनी कीमत उसको शुरू में चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए? शुरू में जी वो 10 गायों से काम शुरू करे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा जी। 10 गायों तक का काम व्यक्ति खुद कर सकता है, उसमें किसी आदमी या मजदूर को रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अपना आप काम खुद करेगा तो ही काम बढ़िया हो सकता है। आप डेयरी फार्मिंग के साथ साथ स्कूल भी चलाते हैं। हाँ। कितना आसान है आपका ये दोनों चीजें को एक साथ मेंटेन कर पाना? इनके लिए अलग अलग समय है जी, जी। कोई साथ वाला बात ही नहीं है। हम सुबह 4 बजे उठते हैं और 6:30 बजे तक गायों का काम कर लेते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद 8 बजे स्कूल चले जाते हैं। ठीक है। इसी तरह स्कूल का 2:30 बजे तक समापन हो जाता है और शाम को 4-4:30 बजे गायों का काम शुरू करते हैं। ठीक है। इसके लिए आपको डेयरी में कोई लेबर की जरूरत भी पड़ती है? हाँ, हमारे पास गायें ज़्यादा है तो हम 2 व्यक्ति रखते हैं। जैसे ये हमारे पास अभी एक जोड़ा है। जो भी व्यक्ति डेयरी फार्म करता है उन्हें दूध से मतलब होता है कि हम वो गाय लेकर के आए जो ज्यादा दूध देती हो। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, अपने जो विदेशी नस्लें हैं, जर्सी है, एचएफ है, आपने वो नहीं पालना उचित समझा, आपने देसी गोधन को ज्यादा प्राथमिकता दी, इसका क्या रीजन है? इसका मुख्य रीजन तो ये है जी, लोगों के हेल्थ के प्रति जागरूक करना है जी।
देसी गाय का दूध ही मनुष्य के पीने के लिए उपयोगी है, और किसी भी जानवर का दूध मनुष्य के पीने के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है। तो देसी गाय इसी मकसद से पाली हुई है, और इसी का परिणाम है कि मेरे गांव में पहले एक भी देसी गाय नहीं थी जी। 2014 में हमने एक सर्वे कराया था जी। उस वक्त कोई देसी गाय नहीं थी गांव में। ठीक और है। आज मेरे गांव में 2-3 हज़ार के लगभग गाय हैं। यानी आप एक रोल मॉडल अपने गांव के लिए बने हैं। हाँ, अपने गांव के में देसी गायों का, इस एरिया में देसी गायों का खूब प्रचार प्रसार हो, इसीलिए काम किया था जी। और वो मकसद पूरा होता भी दिख रहा है। सर अभी फिलहाल आपके पास कितनी गाय हैं? मेरे पास लगभग 80 गाय हैं जी सर। 80 गाय हैं। हाँ। अगर एक किसान की तरह बात करें तो किसान की इनकम को पैसों में आंका जाता है। अगर अपनी बात करें मंथली या ईयरली, क्या कुछ इनकम आपको डेयरी फार्म से हो जाती है? हमारी जी इनकम कई तरह से हैं जी। पशुओं के, गाय के काम में हम इनको पैसे से नहीं आंक सकते जी। हम घर में 25 किलो के लगभग दूध इस्तेमाल करते हैं, घर का घी खाते हैं बच्चे, जी। तो वो एक अलग इनकम है। हमारे खेतों को बढ़िया खाद मिल रही है जी। मैं खाद की बिक्री बहुत ही कम करता हूँ, ज़्यादातर खाद मेरे खेतों में जा रही, तो फसल बढ़िया हो रही है जी। वो एक अलग तरह से इनकम है। जी। और दूध की सेल से भी कुछ इनकम हो ही जाती है इनका खर्चा निकाल के। तो इसके अलावा गायें भी बिक्री होती हैं। ठीक है। तो हमारा 70-80 गायों का काम है। हम सभी गाँव घर के लोग मिलजुल के काम करते हैं, परिवार के सभी बच्चे भी इस काम को करते हैं, हम बड़े भी करते हैं जी। और 1-2 आदमी रखते हैं, तो हमें ठीक ठाक आमदनी हो जाती है इससे। जी। आप दोनों ही, आप और मैडम जी टीचर हैं, उसके बावजूद आपने डेयरी फार्मिंग में इतना टाइम दे रहे हो। आप कहीं ना कहीं यूँ लगता है कि आजकल के यूथ की अगर बात करें, कोई भी जॉब मिल जाती है तो वो अपनी खेती किसानी को या अपनी जो परंपरागत अपने माँ बाप जो काम करते आ रहे हैं उसको भूल जाते हैं। आपको क्या लगता है कहाँ तक सही है ये चीज़ें? ये बिल्कुल सही नहीं है जी। ये सारी जो परेशानियों की जड़ अब हो रही है, ये हमारा यही नतीजा है कि हमारी पीढ़ियां जो है अपने बुजुर्गों का काम छोड़ के और दूसरे कामों की तरफ भाग रही हैं, और वहाँ उनका बहुत ज़्यादा जम के शोषण हो रहा है जी। जबकि अपने गांव में अगर 4-5 एकड़ जमीन वाला एक किसान अपने 2-3 पशु रखे और अपना बढ़िया तरीके से करे तो आराम से 2-3 लाख रुपए की इनकम हो सकती है, और घर के खाने की सभी चीज़ें उसको फ्री मिल सकती हैं जी। जबकि गुड़गांव या दूसरी इंडस्ट्री में जाता है तो 25,000 रुपये महीना लेके भी उसके खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। यानी शहर में रहेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं रूम रेंट भी है, इसके अलावा सारा खर्चा है, हर एक चीज खरीद के लानी पड़ती है। यहाँ पे अनाज किसान का खुद का हो रहा है, दूध अपना मिल जाए, सब्जियां वो खेत में उगा सकता है जैसे हम उगा ही रहे हैं जी। तो हमारी लीकेज बहुत कम है जी। हमारा दूध घर का है, सब्जियां हम ज़्यादातर प्रयोग करें अपनी खुद की कर रहे हैं जी। और कुछ फलदार पौधे भी लगाए हैं, 1-2 तो फल अनार है, अमरूद है, ये तो हमारे आने भी लगे हैं, जामुन भी हो जाते हैं। बाकी धीरे धीरे इसको बढ़ा रहे हैं, तो बाहर से लाने की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो सर जिस तरीके से गवर्नमेंट सभी डिपार्टमेंट के अंदर प्राइवेटाइजेशन कर रही है, क्या लगता है आपको आने वाले समय में जो यूथ है अपनी बेरोजगारी क्योंकि चरम पर है, अगर अपनी इस तरीके से काम छोड़कर सिर्फ नौकरी की तरफ आकर्षित रहेगी, क्या लगता है आपको आने वाले समय में पॉसिबल हो पाएगा? नहीं होगा जी, मुड़ना ही पड़ेगा। एक चरम सीमा पे पहुंच गए ना यूथ मुड़ेगा वहां से जी। अभी तो उसको लगता है भी ये तृष्णा वाली बात है कि उसको ये चीजें सुहा रही हैं, लेकिन जैसे जैसे ये प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा और जब बेरोजगारी और दूसरी चीज़ों के वो वहाँ पर पूरी तरह से फंस जाएगा तो वापस यहीं आएगा। और कुछ युवा तो अपने बढ़िया बढ़िया नौकरियां और छोड़ के भी आ रहे हैं, कई तो ITN हैं जो जॉब छोड़ के पशुपालन और खेती में आए हैं। बहुत से ऐसे BSc एग्रीकल्चर लड़के हैं मैंने देखे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो लोग मुड़ने भी लगे हैं, ऐसी बात नहीं है। और युवा बहुत ज़्यादा इन बातों को समझ भी रहा है। सर पूरे भारत से इस वक्त लाखों किसान आपको देख पा रहे हैं, आप डेयरी फार्मिंग और खेती किसानी से संबंधित कोई मैसेज देना चाहोगे? मेरा यही मैसेज है कि ये जीवन का आधार यही है, और कोरोना काल में सभी लोगों ने देखा भी है कि कोई भी जो है फैक्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी व्यवसाय कभी भी फेल हो सकता है, लेकिन जो आदमी ज़मीन से जुड़ा है, खेती किसानी या पशुपालन से, उसका कम से कम इतनी श्योरिटी तो है कि उसको खाने पीने की तो नौबत कभी नहीं आएगी जी। और वो अपनी आवश्यकताएं भी अगर सही ढंग से मैनेज करेगा, काम को योजनाबद्ध करेगा, तो आवश्यकताएं भी पूरी करेगा, और अपने बच्चों को अगर इस काम में शामिल करेगा तो उनके संस्कार भी बढ़िया होंगे। दादी माँ, आपके बेटे और बहू ने डेयरी फार्मिंग शुरू कर रखी है, कितना काम जाम उनका आपको पसंद है ये? हाँ बहुत ही पसंद है बेटा। जंदर के उठे 4 बजे और आथन गए 7 बजे जाके कोई थमे
ठीक है। 2-1 घंटा बस क्या स्कूल जाए हाँ, और 2-1 घंटा थमे दिन में। ठीक है। घरे एक आगे। आपके टाइम काम होता था, हाँ, एक आजकल है, कितना का अंतर आ गया इस पीढ़ी के गैप में? अंतर खूब आ रही है। हाँ, मैं घणो करूँ, अच्छा, बिलोणो करूँ, घी काटूं, लस्सी गालूं, लोगा ने घरे गालूं, छान के छोड़ूं, ठीक है। आई मदद पूरी करो जितनी पूरी संभव है। करूँ, रोटी पो दूं, आने सब्जी रांध दूं। ठीक ठीक है। हाँ, सारो काम करूँ बेटा। ठीक है। अच्छा दादी, एक बात और बताओ, गोबर नहा लूं दिन में, कपड़ा धो लूं। कोई रोग दोग शरीर में? रोक दो, गोडा दुखे और तो की को दुख है। उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र होगी 72 साल। 72 साल की उम्र में आजकल वाली महिलाएं जब वहां तक पहुंचेगी हाँ। तो क्या स्टेज होगी वो आपको पता है? ए मार ली पूछेंगी बेटा। इनका तो फिर आप बता रहे हो ना कि हाँ, काम भी कर रही है पूछेंगी। और खुराक भी अच्छी ले रही है, वो भी देसी गाय खुराक का अच्छो घी। दूध पिए हैं, दापगे अच्छो घी क्यों इसे सुनो घी गायांगो। ठीक और है। मौज हो रही है, काम तो करना पड़ेगी है। बिल्कुल, काम के बगैर तो देखो कोई चीज है ही नहीं। हाँ, काम है सोई कर्म है फिर। बिल्कुल काम करिया मिले नहीं कठू मिले। ठीक है। नींद में बाढ़ नहीं सोती रहे निसार में। हाँ। अड्डी हो रही है फूल के। ठीक बात है। मारली जो पीढ़ी है, थोड़ी युवा पीढ़ी, जो मान लो तारे पोते वाली लाइन, हाँ, वो आजकल काम करने दे कतराव है। नहीं मारला पोता कौन कतरान दिया में लगाया रखा जुटिया रहे। ठीक है जी। पढ़ाई में डेयरी वाले काम में ठीक। तुरते एंगो रोतास को रोब है गिरी सारा पर। बिल्कुल, वो तो जरूरी भी है। हाँ, जदी तो बच्चों की लाइन तभी बनी रहेगी। जदी रहेगी तो बेटा, नहीं तो बच्चों को हो जाए फिर बिल्कुल जी। जे आया ने की कहे तो। ठीक है। डेयरी फेल होने का आप क्या कारण मानती हैं? काम करे को नहीं आप जी और वो रखे बे तो तनबेर है फिर सागर है या मिना तो चाहिए है। जी। कि कोई भी काम है वो अपना एक कहावत है नहीं, आपका मेरे बिना सौरभ हाँ, नहीं। सूरज को नहीं हुआ बा बात है, सागर है या काम सारो सुनो है भाई। ब्रीडिंग के लिए बुल जो आपने रखा है कमांडो, कितने साल का हो गया हो? ये 4 साल का हो गया है जी। 4 साल का हो गया। इसका कोई रिकॉर्ड वगैरह भी आपको पता है कितने दूध की माँ का बेटा है? हाँ, इसका रिकॉर्ड है जी। मैं जिससे लाया हूँ 26 लीटर दूध था इसकी माँ का। 26 लीटर दूध एक दिन का। अभी आपके डेयरी फार्म पे हाईएस्ट मिल्क वाली कितनी गाय हैं? अभी मेरे पास 3 अच्छी गाय हैं जो 20 लीटर क्रॉस हैं। 20 लीटर प्लस वाली है? हाँ, हाईएस्ट वाली 24 लीटर की गाय है एक, जी जिसको इनाम भी मिला हुआ है। 20,000 रुपये इनाम आया था साहिवाल में। जी। उसने 21.5 लीटर रिकॉर्ड मिल्किंग करवाई थी। बढ़िया नस्ल का है। ये इसी बुल का बेटा है? ना 2.5 साल का है। ठीक है। हाँ, यानी ये तैयार ब्रीडिंग के लिए तैयारी मानिए आप? हाँ, बस ये अभी 6 महीने बाद सर्विस देने लगेगा। ठीक है। इसका क्या कुछ रिकॉर्ड रहा है? इसका भी रिकॉर्ड अच्छा है। इसकी माँ के भी 23 लीटर से वो दूध था। जी ये दोनों बुल मैं एक ही ओनर से लेके आया था जी। कहाँ से परचेज किया आपने ये गंगानगर के पास केर सिंह पूरा गांव है एक। जी। आपके हिसाब से कौन सी ब्रीड है जो लंबे समय तक दूध देती है? दूध कैपेसिटी में ये 3 ज़्यादा बढ़िया हैं, साहिवाल, राठी और थारपारकर। जी। हरियाणा की अगर कोई प्योर नस्ल बहुत कम रह रही है रेयर, अगर वो मिलती है 15-16 लीटर वाली तो वो सबसे बेस्ट है। ठीक है। यानी अगर देसी गोवंश के ऊपर अगर कोई काम करना चाहे तो जो आपने बताया राठी है, साहिवाल है, या फिर कोई रेयर केस में थारपारकर या हरियाणवी, इन्हीं के ऊपर काम करे, क्योंकि हरियाणा और थारपारकर ये अच्छी गाय मिल नहीं रही है। ठीक है। हाँ, राठी और साहिवाल गाय ठीक ठाक अवेलेबल हो जाती हैं। गिर का हमारे एरिया में कामयाब नहीं है। मैं एक बार लेके आया था 15 गायें, जी। तो उनकी मिल्किंग कैपेसिटी यहाँ घट जाती है और लंबे समय तक दूध भी नहीं देती है। उनका लैक्टेशन थोड़ा कम दिनों का है, पीरियड बहुत कम हो जाता है उनका। ठीक है सर। अभी मेरे पास 2 बच्चियाँ हैं अभी, लेकिन उनका नहीं होता इस तरह का। ठीक है। यानी अकॉर्डिंग टू अवर क्लाइमेट यही साहिवाल सबसे बेस्ट है, राठी भी उसके बराबर की है। ओके सर, थैंक यू।